एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज के ऐसे पेशेंट जो मे बी डायबिटिक नहीं भी हैं, क्योंकि आप अक्सर अपनी जो ब्लड रिपोर्ट होती है या ग्लूकोमीटर से आप देख लेते हैं, ग्लूकोमीटर में अगर थोड़ा रीडिंग ज्यादा आ रही है तो कभी कभी आप कंसल्ट भी नहीं करते डॉक्टर से, अपने फ्रेंड से या किसी से भी पूछ के मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। या अगर कभी जाते भी हैं तो कैंप में पहुंच गए आप, कैंप में अगर डॉक्टर ने आपको देखा ग्लूकोमीटर से तो उसके पास इतना वक्त तो नहीं होता है, तो वो देखते हैं ग्लूकोमीटर से कि हाँ आपकी रीडिंग ज्यादा आ रही है, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन लिख दी उन्होंने, और आप सालों साल खाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी डायबिटीज जो है वो केवल ग्लूकोमीटर की रीडिंग पे डिपेंड नहीं करती है। ग्लूकोमीटर की रीडिंग में कभी कभी आपकी जो शुगर लेवल है वो सिचुएशनल होती है, सिचुएशन की वजह से आपकी हो सकता है शुगर लेवल ज्यादा आ रही हो, लेकिन हो सकता है कि आप डायबिटिक ना भी हो। शुगर लेवल जब ज्यादा आपकी एक बार आ जाती है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको एटलीस्ट आप खुद 2 महीने तक कम से कम उसको मॉनिटर करने की कोशिश करें। अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा आ रहा है ग्लूकोमीटर में, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, आप घूमना फिरना शुरू करें, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, किसी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट से मिलें, या आप एक अच्छे न्यूट्रिनिस्ट से मिल सकते हैं जो आपको खाने पीने के बारे में बता सकता है कि आपको क्या खाना पीना चाहिए, कैसी आपकी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो हो सकता है कि जो आपकी रीडिंग आपको लगा कि हमारे को डायबिटीज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो डायबिटीज नहीं थी, वो आपकी रिवर्स भी हो सकती है। जरूरी नहीं आपको मेडिसिन खाना पड़े, आपको केवल प्रिकॉशंस लेके भी आप वापस आ सकते हैं और आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपनी डायबिटीज को मेंटेन कर सकते हैं। एक और इसमें मेजर चीज क्या हो जाती है कि कभी जब आप अपना शुगर लेवल टेस्ट कराने गए, आपने शुगर लेवल कराया तो शुगर लेवल तो ज्यादा निकला, लेकिन आपको आपका इंसुलिन फॉर्मेशन जो होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, आपके मेटाबॉलिक रेट की वजह से और हमारे इंटरनल डिस्फंक्शंस की वजह से कभी कभी क्या होता है कि इंसुलिन हमारी फॉर्मेशन तो पूरी तरीके से हो रही थी, लेकिन उस इंसुलिन में क्या हुआ कि वो रेजिस्टेंट होना स्टार्ट हो गई है, और रेजिस्टेंट भी हो रही हो सकता है इंटरनल डिस्फंक्शंस की वजह से वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हो। तो आपको एक टेस्ट होता है इसमें, इंसुलिन सीरम टेस्ट। इंसुलिन सीरम टेस्ट उस समय अगर आप कराएंगे और उसके बाद जाके आप डॉक्टर को कहेंगे कि सर हमारी इंसुलिन सीरम टेस्ट में तो हमारी इंसुलिन बैलेंस आ रही है, लेकिन ग्लूकोमीटर में हमारी रीडिंग ज्यादा आ रही है, तो उस समय डॉक्टर आपको फिर उस हिसाब से एडवाइस करेगा। तो कभी भी कोई भी डायबिटिक मेडिसिन स्टार्ट करने के पहले आप खुद इंश्योर हो, खुद जानकारी आपको होना चाहिए कि हमारे को एकदम से मेडिसिन शुरू नहीं करनी है। मेडिसिन आप शुरू करें तब जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ अब आप डायबिटिक हो चुके हैं, क्योंकि डायबिटीज के लिए जो आप मेडिसिन ले रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे, वो आपके लीवर और किडनी को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और बगैर जाने अगर आप अनजाने में किसी के कहने से, और आप अपनी केवल रीडिंग घर में ही देख ली हो किसी के कहने से, या गली मोहल्ले के किसी डॉक्टर के कहने से आपने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी, आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। इसलिए आप अगर इनिशियल स्टेज है, थोड़ा स्टेज ज्यादा भी हो गई है, अगर 1 आध साल भी हो गया आपको मेडिसिन लेते हुए, तो आप एक तो रेगुलर चेकअप कराते रहें और देखें कि कहीं हमारा इंसुलिन लेवल जो भी जा रहा है, हमारा शुगर लेवल अगर इफेक्ट हो रहा है तो बाकी चीजों पे आप ध्यान जरूर दें। क्योंकि आज जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के पास इतने ज्यादा डायबिटिक पेशेंट, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको इंडिविजुअली समझा सकें। इसलिए आपको जरूरी है कि आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से मिल सकते हैं, आप डाइट
डाइटिशियन से मिल सकते हैं आप। इस तरीके के डॉक्टर से आप मिलके आप अपना जो न्यूट्रिनिस्ट है या डाइटिशियन है उसको मिलके अपनी लाइफ स्टाइल को आप प्लान कर सकते हैं। और ये जो गोलियां हैं जिनको आपको जरूरी नहीं था, जब जरूरी हो तो बहुत जरूरी है, लेना ही है। जो जरूरी भी नहीं थी उनको लेने से बचें। थैंक यू।